यूं ही चलता रहे पहिया वक्त का, यूं ही चलता रहे पहिया वक्त का। दुआ आपकी भी कबूल हो, दुआ हमारी भी कबूल हो। आप भी जिए हम भी जिए, यही दुनिया का उसूल हो। सफलता पानी ही एक दिन, सफलता पानी ही एक दिन, सफलता पानी ही है एक दिन। यूं ही जिद पर अड़े रहें, यूं ही जिद पर अड़े रहें। आप भी आगे बढ़ते रहें और हम भी आगे बढ़े रहें। आप भी आगे बढ़े रहें और हम भी आगे बढ़े रहें। नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ में प्रस्तुत हूं मैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आज 2023 का नया दिन प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ में हमारे जीवन में जब भी हम नववर्ष देखते हैं तो हम यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो, कुछ अलग हो। हम जो पुरानी जिंदगी जो जी रहे थे उससे, जैसे भी हम थे उससे हमें आगे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसी के रूप में मैं आपसे कुछ परिवर्तन की बातें, कुछ कल्पना को हटाने की बातें, कुछ नया दृष्टिकोण विकसित करना और कुछ अपना डेवलप करना, इनके बारे में मैं आपको बताने आता हूं। तो इन्हीं बातों में दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि नववर्ष है आज, लेकिन इसके अलावा एक और खास दिन है हमारे देश के इतिहास में। वो है दोस्तों, एक बहुत बड़ा संघर्ष था भीमा कोरे गांव का। 1 जनवरी 1818 को एक युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मैं भीमा कोरे गांव की तरफ से आपको इसीलिए कह रहा हूं कि वहां पर महज 800 और 34 सैनिक, जिनमें 500 पैदल थे, 300 घुड़सवार थे, उन्होंने 8000 से भी ज्यादा मराठा सैनिकों को पछाड़ दिया था। और दोस्तों वो बात ये थी कि अंग्रेजों की तरफ से वहां पर लड़ रहे थे वहां के स्थानीय लोग, वहां के आदिवासी लोग, वहां के मूल निवासी लोग, जिन्हें हम आज भी दलित कहते हैं। आप ऊपर तस्वीर देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो लोग यही कहते हैं कि दलित जो लोग हैं वो दलित हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सोच को, इस कल्पना को आपके दिमाग से हटाने के लिए और इन बातों को आपके सामने रखने के लिए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए महान व्यक्ति थे, न कि एक जातिवादी व्यक्ति। अगर आप भी ये सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता थे, तो ये गलतफहमी आपके दिमाग में ना हो, इसीलिए आपके समक्ष मैं ये एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनकी फोटो देख रहे हैं आप, उन्हीं के बारे में है और उनसे जुड़ी कुछ दृष्टिकोण है समाज में, जिनको मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की तारीफ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ उनके लिए है जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता समझते हैं, उन्हीं के लिए एकमात्र संकेत है। तो दोस्तों, पहले तो जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के चाहने वाले हैं वो मुझे माफ करना, इसमें इनके लिए थोड़ा डायरेक्टली शब्दों का प्रयोग मैंने कर दिया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। दोस्तों एक कविता थी, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। वो कविता शुरू करते हैं। तारीफ नहीं उसकी, तारीफ नहीं उसकी, ये प्रतिछाया है उसकी। प्रतिछाया, ऊपर फोटो आप देख रहे हैं, ये उनकी तारीफ नहीं, बिल्कुल वो की वो है, ऐसे ही रहते थे वो। कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया में गुणगान लोग बात कर रहे हैं वो उनकी तारीफ नहीं है, वो उनकी हकीकत से भी कम है। यानी कि जो बात है, जो बता रहे हैं लोग, बहुत कम बताते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर बहुत ही महान व्यक्ति थे। तारीफ नहीं उनकी, ये प्रतिछाया है उसकी। सब जानते हैं, सब जानते हैं, पता नहीं किसको, यानी किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है। हर बात में रस, हर बात में है रस, हर पंक्ति में सुक्ति इसकी। यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के भाषण सुनोगे आप, पुराने किताब देखोगे आपको लिखी हुई, तो एक एक लाइन बिल्कुल सुक्ति है। पिता बनकर ही महान बन गए लोग, पिता बनकर ही महान बन गए लोग, राष्ट्र की नजर में दिखाने के लिए झूठी हमदर्दी। महज किसी के लिए इशारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बराबरी है। जो लोग देशभक्त उस समय पे थे
और लोगों की नज़र में देशभक्त थे और सारे देश की नज़र में, और आज भी हम उन्हें मानते हैं, लेकिन इनको सिर्फ दलितों का नेता कहते हैं। इसीलिए गर्दिशी में भी झुका नहीं, गर्दिशी में भी झुका नहीं, यानी पिता बनकर ही महान बन गए लोग, पिता बनकर ही महान बन गए लोग। राष्ट्र की नज़र में दिखाने के लिए झूठी हमदर्दी, दिखा के झूठी हमदर्दी। गर्दिशी में भी झुका नहीं, गर्दिशी में भी झुका नहीं, साहब तो हुआ ही बाबा भी बन गया, साहब तो हुआ ही बाबा भी बन गया। एक विद्यालय के पीछे के छात्र ने हद कर दी। यानी कि दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विद्यालय के पीछे पड़े थे, यानी कि सुनकर जो श्रुत परंपरा थी उससे ही वे पढ़े थे, और इतना पढ़े थे कि उनके समय में उनके बराबर पढ़ा हुआ देश में कोई भी नहीं था। और जो डिग्रियां आज भी हम साधारणतया 50-60 की उम्र तक भी नहीं ले पाते हैं, वो डिग्रियां उन्होंने महज 30-35 वर्ष की उम्र में ले ली थी। ये मेरे पीछे दोस्तों नक्शे हैं संसार के, भारत के और राजस्थान के इत्यादि इत्यादि। इन नक्शों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि विश्व में आज भी उनके मुकाबले ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके मुकाबले आज भी पढ़ा लिखा हो। उनका रिकॉर्ड ऐसा था कि 24 घंटे में से 20-20, 21-21 घंटे पढ़ लेते थे। ऐसा आज भी आपने अगर कोई व्यक्ति देखा हो तो आप मुझसे संपर्क करें। अब देखिए, जो लोग कहते हैं दलित लोग कि उन्होंने हमारे लिए किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए किया है। तो इसी संबंध में लाइन है, दलितों से राजा बना गए, कूड़ा समझे जाने वालों को हर तरह से मालिक बना दिया, हर तरह से मालिक बना दिया। बेगारी का बोझ ढोने वालों को, बेगारी समझते हैं आप, मजदूरों के क्षेत्र में मैं बात करना चाह रहा हूं कि बेगार मजदूर सभी वर्ग के हो सकते हैं। तो मजदूरों के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किया था। जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने कई रूल रेगुलेशन निकाले थे मजदूरों के क्षेत्र में। तो वो बेगार चलती थी बहुत ज़्यादा, बेगार टाइप का बोझ, तो उसको हटा दिया बिल्कुल उन्होंने। और जो कूड़ा करकट समझ जाते थे मजदूर, उनको उन्होंने राजा की तरह जिंदगी बिता दी। आज लेबर के जितने भी एक्ट हैं प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ही देन है। जो किया उसने, जो किया उसी ने, उससे ही देश संवर गया। जो किया उसने, उसी से देश संवर गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ वर्ग का नेता जिसने पूरे जग में देश को तार दिया। यानी कि वर्ग, मात्र वर्ग, यानी कि एक जातिवाद के नेता कैसे समझे जा सकते हैं जो पूरे जग में, पूरे विश्व में बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही है, देश का नाम रोशन हो रहा है। अमेरिका भी ये कहता है कि अगर हमारे देश में होता तो हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सूर्य कहते, यानी समय के सूर्य। मैंने आपसे पिछली भी किसी वीडियो में कहा होगा, समय के बिल्कुल समय से भी ज्यादा आगे थे। उनके समय में ऐसा भी नहीं था जो इतने बढ़िया कोट बूट पहन करके और वो इतनी बड़ी पढ़ाई कर पाते। आज भी बहुत जगह पे हो रहा है ऐसा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। 4-4 औलादें मरती छोड़ दी, 4-4 औलादें मरती छोड़ दी देश हित, आखिर खुद भी मर गया। 4-4 औलादें छोड़ दी देश हित, आखिर खुद भी मर गया। सिला तो भला देते, उल्टा ही मतलब बदल दिया। यानी कि अगर आप देखें तो उनके 4 बेटे थे दोस्तों, चारों बेटे उनके सामने एक एक करके मर गए। उनके पास खबर आई कि बाबा साहब आपका बेटा मर गया है। जब वो लिख रहे थे देश के लिए संविधान, जो यहाँ पर पुस्तक लगी हुई है दोस्तों, तो संविधान वो लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे देश के इतने सारे बेटे हैं, मैं देश का बेटा हूं, ये काफी है, मुझे बेटे की जरूरत नहीं है, एक चला जाएगा और भी है, पूरा देश है मेरे लिए। तो सोचो, ऐसे व्यक्ति ने चारों ही बेटों के लिए उन्होंने ऐसा कहा। जब उनके चारों ही बेटे मरे थे तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, और पूरे मर गए फिर भी उनके पास समय नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि मैं देश के लिए जाग रहा हूं, देश के लिए काम कर रहा हूं। मेरे बेटे तो मर जाएंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, लेकिन जो मेरे भाई वर्षों तक मरते रहेंगे, मेरा देश वर्षों तक, पूरे पीढ़ियों तक मरता रहेगा, आज ना उसको मैं बचाना चाह रहा हूं, इसीलिए मुझे मेरे बेटों की फिक्र नहीं है। और आखिर में इतने बीमार थे, लेकिन लिखते पढ़ते नहीं माने बिल्कुल भी। उन्होंने एक के ऊपर बातें लिखते गए, किताबें लिखते गए, और आखिरकार में वो खुद भी चले गए। लेकिन उन्होंने अंत में भी कहा था, बौद्ध धर्म में जाने के बाद में भी, कि बौद्ध धर्म में भी क्या क्या कमियां हैं,
ताकि आगे आने वाले बौद्धिज्म जो है वो चेत जाए। बुद्धा एंड धम्मा किताब उन्होंने लिखी थी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया तो दलितों के नेता तो हो गए, लेकिन हिंदू धर्म में उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया था, अभी बताऊंगा आपको। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में कोई कमियां नहीं पाई क्या? ऐसा नहीं है, उन्होंने बौद्ध धर्म को जैसे कि तैसा स्वीकार नहीं किया। हिंदू धर्म में उन्होंने कोशिश करी कि जैसे कि तैसा स्वीकार नहीं हो, कुछ अपने हिसाब से उसमें ऐड किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म में भी कुछ स्पेशल काम किए जो कि उन्हें अपने अनुकूल लगे। ठीक है, तो दाता बनाया मालिक बनाया, दाता बनाया मालिक बनाया, दलित से राजा बनाया, ना रखा मोहताज किसी की रहमत का। दाता बनाया मालिक बनाया, दलित से राजा बनाया, ना रखा मोहताज किसी की मेहनत का, सिर्फ जाति का नेता बना दिया। देश हित परिवार सुख वैभव क्या, संपूर्ण जीवन लुटाने वाले के हाथों में जातिवाद का झंडा थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, जातिवाद का झंडा थमाने से मतलब है कि उनको सिर्फ जाति के ही नेता कहा गया है, उन्हें जातिवाद फैलाने के नाम पर आरोपित किया जा रहा है। आज भी लोग कहते हैं कि आरक्षण जातिवाद है, आरक्षण को बनाने वाले जातिवादी थे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समानता के लिए किया गया था। सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे, उनको आप एक बार बारी बारी से पढ़ेंगे, संविधान को आप पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया था और किसके लिए किया था। तो यही कहना चाह रहे हैं कि दलितों को राजा तो बना दिया, ठीक है, मोहताज किसी का नहीं रखा, तो किसी को भी नहीं रखा उन्होंने। दलितों से मतलब यह है जो भी सभ्य वर्ग जो थे, जो पिछड़े थे, मतलब किसी भी रूप से आर्थिक लोगों को भी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि वो पिछड़े रह जाएं। इसीलिए दोस्तों कि दलितों को राजा बना दिया उन्होंने, मोहताज किसी की रहमत का भी नहीं रखा, जाति के नेता बना दिया उनको, जाति के नेता कह दिया कि आप जाति के नेता हो, आरक्षण जो देने वाले हैं जाति के नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संपूर्ण जीवन लुटा दिया उन्होंने। मैंने आपसे कहा कि अंत में भी बीमार ही थे, मरने से पहले भी उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा, और उनके अंतिम शब्द भी यही थे कि हो सके तो मेरे देश का मैं कुछ काम कर सकूं, इसके लिए मेरे पास वक्त कम है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सिर्फ जातिवाद के नेता नहीं कह सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई शक है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। और अभी भी आगे अभी कविता में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये कविता मैंने इसी नज़र से लिखी है कि हम एक संकल्प ले सके, एक विशेष संकल्प ले सके आज नववर्ष पर, कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दलितों के नेता नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे देश के नेता थे वो। और खास तौर पे जो लोग हिंदू समाज में जो अन्य वर्ग में आ रहे हैं, जो बोलते हैं कि हमें इन्होंने वर्ग के अंदर बांध कर रख दिया, दलित बना दिया लोगों को, और दलितों के अलावा किसी को वो कुछ नहीं देते थे, उनके लिए है आगे सुनो। अभी आपने सुना था कि जातिवाद का झंडा थमा दिया, ठीक है? ये क्या कर रहे हो जाति के देवो, ये क्या कर रहे हो जाति के देवो, इसे जाति का ईश्वर न बनाओ, मानवता का प्रतीक है ये, मानवता का प्रतीक है ये, मानवीयता से ग्रसित न बनाओ। यानी कि मानवीयता मतलब मानव की जो चीजें बनाई गई है, और मानवता मतलब मानव के लिए जो चीजें हैं, एक साधारण मानव के लिए वो मानवता है। मानवीयता मतलब मानव के द्वारा बनाई गई जो जाति है, मानव के द्वारा बनाई गई है। जितने भी भेदभाव है, मैंने आपको एक दिन बताया था जब मैं साक्षात्कार बता रहा था आपको कि साक्षात्कार में ऐसा होता है, तो वही बात आ रही है। भेदभाव किस आधार पर होते हैं? जाति, वर्ग, धर्म, अर्थ और भी कई आधार पर, रंग, कई आधारों पर। तो वही है कि जाति के देवो, यानी कि जो जाति से संबंध रखते हैं लोग, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये हैं, वो है, तो वो जो लोग हैं वो दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। आप और हम जैसे लोग बिल्कुल साधारण लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लोग एक धर्म का पक्ष लेकर के धर्म की वकालत करते हैं, एक जाति का पक्ष लेकर जाति की वकालत करते हैं, वो भी सिर्फ किसके लिए? पॉपुलैरिटी के लिए और कुछ चंद वोटों आदि के लिए, चंद पैसों के लिए भी करते हैं लोग बाग ऐसी बातें। तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जाति के देवो, जाति का ईश्वर न बनाओ, मानवता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है ये, इसे मानवीयता से ग्रसित न बनाओ। यानी कि मानवीय जो बातें हैं इनसे ग्रसित इसे न करो, इसे कलंकित न करो। आगे सुनिए, जरा याद करो, जरा याद करो 55 की साल, खुद को गर्व से हिंदू कहने वालों, जातिवादी कहने
कह रहे हो मिसाल को, जातिवादी कह रहे हो समता की मिसाल को, जरा कोड बिल तो उठा लो, जरा कोड बिल तो उठा लो। जरा याद करो 55 की साल, खुद को गर्व से हिंदू कहने वालों, जातिवादी कह रहे हो समता के विशाल को, जरा कोड बिल तो उठा लो। यानी कि दोस्तों कोड बिल से मतलब है हिंदू कोड बिल। मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा कुछ बातें जिनसे आप कहेंगे कि ये सिर्फ जाति के नेता नहीं है, ये पूरे समाज के नेता है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने पूरे हिंदू धर्म में कुछ नहीं किया, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने धर्म ही बदल लिया। ऐसा नहीं है। अब देखिए हिंदू धर्म में, आप देखिए हिंदू कोड बिल में जितने अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट है और कुछ भी है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो उन एक्टों को अगर आप देखेंगे बाई वन तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया है। एक बार सन 1955 के साल में जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ था, उसी समय का तत्कालीन इतिहास पढ़िए आप, तत्कालीन नेता लोगों को देखिए आपके, हिंदू कोड बिल आया और आया कैसे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न होते तो आपके समाज में आज भी जो पहले से प्रथा चली आ रही थी, सिर्फ वेदों की बात छोड़ करके मैं आपसे बात कहूं कि पुराण उपनिषद वगैरह जिनका भी कार्यकाल था, महाभारत रामायण आप जो भी मानते हैं, उनके समय में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। ये पढ़ने का अधिकार बाबा साहब की देन है। ये हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ये जातिवादी अंतरजातीय विवाह बाबा साहब की देन है। आप जो ये तलाक वगैरह ले लेते हैं और इनके अंतर्गत रक्षा करी जाती है, आपकी महिलाओं के लिए बहुत कुछ अधिकार दिए हैं, तो ये सब हिंदू कोड बिल के अंदर आता है। बहुत सारी इसमें अधिनियम है, एक्ट हैं इसमें, हिंदू मैरिज एक्ट है, सिविल मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह, अलग अलग बहुत सारे एक्ट हैं। तो इनको आप पढ़ो तो पता चलेगा। अब देखिए कितने अधिनियम है, जरा अंदाजा तो लगाओ, कितने अधिनियम है, जरा अंदाजा तो लगाओ। आपके लिए भी ये सवाल है, आपके लिए भी ये सवाल है कि आप एक बार अंदाजा लगाओ कि हिंदू कोड बिल में कितने अधिनियम है और किस किस बात से संबंधित है, फिर आपको पता चलेगा कितने अधिनियम है, जरा अंदाजा लगाओ। पहले संविधान पढ़ो तब कट्टर हिंदू बन जाना, पहले संविधान पढ़ो, कट्टर हिंदू तो बन जाना, पहले खुद को भारतीय तो बनाओ। यानी कि अगर आप कट्टर हिंदू बन रहे हैं, और हिंदू कट्टर क्या कहते हैं ज्यादातर कि हम सिर्फ हम ही थे, दुनिया में और कोई नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी है आप छोड़िए, मैं किसी धर्म के प्रति नहीं कह रहा हूं, लेकिन कट्टर हिंदू का मतलब है कि हम अपने धर्म के प्रति ज्यादा आस्था रखते हो दूसरे के धर्म के मुकाबले, मतलब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हो। मेरी नजरों में कट्टरता का यही अर्थ है। तो कट्टर हिंदू तो बन जाओगे, लेकिन पहले खुद को भारतीय तो बनाओ। भारतीय कैसे बनाओगे? आप किताब रखी हुई है संविधान की, संविधान को जब आप पढ़ोगे तब आपको अंदाजा चलेगा कि आखिर में हम भारतीय कैसे हैं। पूरे संविधान में 5 अनुच्छेद शुरू में है जो बताते हैं कि हम भारतीय कैसे रह सकते हैं, हमें जरूरी क्या है। पूरे जो आपके लिए नीति निर्देशक तत्व है वो हमें भारतीय होने के लिए, मूल कर्तव्य जो है हमारे वो हमें भारतीय बनाएंगे, उनको आप पढ़ेंगे, ये मजबूरी है आपकी, उनको पालन करना पड़ेगा आपको। तो ये मजबूरी है और इसे पढ़िए आप, इसके पालन करिए, तब आपको पता चलेगा कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है और हम भारतीय होके रहें, ये हमारी मजबूरी है। हम हिंदू रहें ना रहें, हम कोई और समाज में रहें ना रहें, जाति से जुड़े रहें ना रहें, लेकिन हमें भारतीय रहना पड़ेगा अगर हमें देश में रहना है। तो भारतीय क्या होता है, भारतीय क्या होता है ये जानना मजबूरी है तुम्हारी। भारतीय क्या होता है ये जानना मजबूरी है तुम्हारी। देश के गौरव को बना दिया जातिवादी, देश के गौरव को बना दिया जातिवादी। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ज्ञान का है, क्योंकि दाता के साथ, क्योंकि दाता के साथ तुम्हारे ज्ञान दाता के साथ सोच अधूरी है तुम्हारी। क्या मतलब कि दोस्तों ज्ञानदाता मतलब क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं उसी हिसाब से आगे कहते हैं। सुना होगा आपने, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसी संगत बैठी वैसो ही फल दीन, कदली शीप भुजंग स्वाति 1 गुण 3 है। उल्टा बोल दिया दोस्तों, लेकिन फिर भी यानी जैसा हमको कोई पढ़ाएगा, जैसा हमको कोई बताएगा वैसा ही हम सीखेंगे। बच्चे का विकास आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो सोचेंगे
परिवार में जैसा हो रहा है वैसा ही सीखेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है, जो छोटी सोच के लोग होते हैं, जो जातिवादी सोचते हैं, जो और भी किसी प्रकार की सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि ये देश के गौरव नहीं है बाबा साहब, ये तो सिर्फ जाति के लिए काम करते थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सिर्फ उनको जातिवादी की संज्ञा दे दी है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, ये जितने मैप लग रहे हैं इनमें आप खोजिए, देश में जगह देखिए, आप पूरे देशों में विश्व भर में देखिए और देखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इतनी सारी डिग्रियां एक साथ में, इतनी सारी डिग्रियां मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, इतनी सारी एमए, एमएससी, पीएचडी, एमए, एमएससी, पीएचडी, डी डीएससी, डीएससी डिग्री होती दोस्तों, जो एक ही आदमी एक बार बड़ी मुश्किल से कर पाता था। डीएलएड, डीएलएम, बार, लॉ और पीएचडी वगैरह इत्यादि। एमए, एमए का तो इसे भी जिक्र ही नहीं है, एमए वगैरह तो कई कर लिए उन्होंने। कितनी सारी जो करी हो तो बात ये लगे, जिन्होंने कितनी किताबें पढ़ी, समाजवाद पढ़ा उन्होंने, मार्क्सवाद पढ़ा उन्होंने, माओ वगैरह का सबका उन्होंने जान करके तभी जाकर के उन्होंने दोस्तों उन्होंने नाजीवाद भी पढ़ा था। उनका प्रभाव आता है अगर आप उनके पूरे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब वो खुद भी कहते हैं। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो अंतिम भाषण था आगरा में, उसको भी आप एक बार पढ़ो। उन्होंने यही कहा था कि नायक पूजा आपको नहीं करनी है। और जैसा कि मैं आपको भगत सिंह की वीडियो में आपको बता रहा था कि लोग बाग अगरबत्ती लगाते हैं नास्तिकों के, उनका भी यही कहना था कि नायक पूजा नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा काम करने दो और आप भी अपना काम करो, यही आपका काम है। ये आपका काम नहीं है कि आप मुझे एक देवता समझो और पूजो और उसी में आप लगे रहो, ये आपका काम नहीं है, उन्होंने ये कहा था। और अब आज हम करते हैं कि बाबा मुझे ड्यूटी लगा दो, ये काम हो जाएगा, इनकी पूजा करके कहते हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि पूजा जैसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उन्हीं को पूज रहे हैं जिन्होंने ये चीज मना करी है। वही बात आ रही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर विषय फिलहाल में ये नहीं था, इसीलिए मैंने इस कविता में से ये पंक्तियां काट दी है। मैं आपको कभी फिर कभी अगर आप चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। तो दोस्तों भाव ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे विश्व में महान हस्ती थे, पूरे विश्व भर के नेता थे, पूरे विश्व भर के लिए उन्होंने काम किया। महज भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने मानवता का परचम लहराया। ऐसा आप कहीं भी देख सकते हैं। उन्होंने कभी भी एक संकुचित सोच नहीं रखी। उन्होंने ऐसा कानून मंत्री रहने के दौरान उन्होंने ऐसी मिसालें तैयार करी है जो कि कोई आगे भविष्य में सोच नहीं सकता है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। जो दोस्तों हम आज अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन के लगभग में आता है भारत के राजनीति विचारक, जिनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम बहुत कम लिया जाता है, जबकि एक कई शुक्र, मनु आदि का भी नाम लिया जाता है। श्री राजगोपालाचारी का भी नाम आता है आधुनिक वालों में, और भी कई आते हैं नाम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मनुवादी और शुक्रवादी नीति जो है उनको बहुत पीछे, मनुवादी नीति तो बिल्कुल नीति ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक भेदभाव है। लेकिन उनके बहुत सी बातें आगे, वो वक्त के साथ में ही थे। उन्होंने वक्त के आगे सोचा नहीं सोचा ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो वक्त के साथ में जरूर हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने वक्त से 100-150 साल पहले की बातें सोची है। इन्होंने जो बातें बताई है आपको, वो आज की डेट में जो अप्लाई हो रही है बातें, वो है। उन्होंने कहा था कि अगर एक वर्ग को आरक्षण मिलता रहा या एक वर्ग को आरक्षण नहीं मिला, एक वर्ग को आप सुविधाएं देते रहे, तो एक वर्ग बिल्कुल पिछड़ जाएगा। और ऐसा ही होता है बहुत सारी जगह पे। ये समानता के लिए आरक्षण, जो आप आरक्षण के नाम पे इन पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये एक जातिवादी नेता थे, तो मेरी आपसे पुनः अनुरोध है और आपसे आग्रह है कि आप संकल्प लें कि आज के बाद में दृढ़ संकल्पित होकर कहे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के गर्व थे, भारत के लिए एक महान नेता थे, भारत के लिए एक महान व्यक्तित्व थे, विचारक थे, एक महान दृष्टिकोण था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो विचारधारा थी, उनका जो वो था तरीका, वो एक पीछे काम करने लायक था। ऐसा नहीं है कि वो एक जाति के नेता थे। इन्हीं बातों के साथ में आपसे फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक बधाइयां, और इस संकल्प को याद दिलाते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महान हस्ती के रूप में थे, जो आज तक तो कोई हुआ नहीं है, आगे की मैं आपसे कह नहीं सकता हूं। इन्हीं के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। एक बार फिर से
नववर्ष की हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद।